हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसीज सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 11। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है स्कूल में कि लीजी होप से पूछती है कि इसका क्या करोगी। तब होप बोलती है, मैं सोच रही थी कि स्कूल के चारों तरफ एक मैजिकल ट्रैप बना दूं जिससे हमें अगले मॉन्स्टर का आने का संकेत मिल सके और वो मॉन्स्टर ट्रैप हो जाए। फिर स्कूल में नाइट का सीन दिखाया जाता है कि एक अलर्ट बेल बजता है। तब होप, डॉक्टर सॉल्ट्समैन और प्रोफेसर तीनों हथियार लेकर उस लोकेशन पर जाते हैं जहां पर एक यूनिकॉर्न ट्रैप हो जाता है। फिर डॉक्टर सॉल्ट्समैन और प्रोफेसर उसे देखकर मारने जा रहे थे। तभी होप उन्हें रोक देती है और बोलती है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो सिर्फ एक यूनिकॉर्न है और ये कोई हार्म हमें नहीं कर सकता है। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, ठीक है, मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, कोई और क्रिएचर या मॉन्स्टर यहाँ ना आ सके। गाइस, जब होप डॉक्टर सॉल्ट्समैन और प्रोफेसर से बात कर रहे होते हैं तभी यूनिकॉर्न के कान से एक स्लग किसी तरह के इंसेक्ट निकलता है और होप के शूज़ पर चिपक कर उसके साथ चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि होप सो रही थी, तभी वो स्लग होप की नाक में घुस जाता है और तब होप का नींद टूट जाता है। फिर लैंडन और राफेल को दिखाया जाता है कि वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी होप आती है और उन्हें हंसते हुए गुड मॉर्निंग कहती है। तभी होप को इतने खुश देखकर लैंडन और राफेल हैरान हो जाते हैं। फिर लीजी और जोसी को दिखाया जाता है कि वे आपस में बात करते हुए बोल रहे थे कि मॉम का धन्यवाद करो कि हमें मॉम ने सिल्वर लाइनिंग दी है जिससे हम सॉल्ट्समैन ट्विंस 2.0 कभी नहीं बिछड़ेंगे। तब लीजी और जोसी लैंडन, राफेल और होप के पास जाती और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है। तब राफेल उन दोनों से पूछता है, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? तब वे बोलते हैं, बहुत अच्छा। फिर वे सभी आपस में स्कूल के एनुअल टैलेंट शोज़ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तब सॉल्ट्समैन ऑफिस से एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वे बोलते हैं कि लास्ट नाइट हमने एक मॉन्स्टर ट्रैप किया है। फ़िलहाल वो हमारे कंट्रोल में है, मगर उस मॉन्स्टर के आने से हमें खतरा हो सकता है, इसलिए आज रात का जो टैलेंट शो प्रोग्राम है कुछ दिनों के लिए उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। तब होप लीजी और जोसी से बोलती है, मैंने सॉल्ट्समैन से बोला था कि यूनिकॉर्न मॉन्स्टर नहीं है और हमें उससे खतरा नहीं है। ये सब सुनकर लीजी और जोसी सॉल्ट्समैन से बातें करने ऑफिस में जाती है। तब लीजी बोलती है, डैड क्या सच में एक यूनिकॉर्न हॉर्स से हमें खतरा है? तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं, मे बी खतरा हो सकता है। तब लीजी बोलती है, ये तो हॉनर काउंसिल डिसीजन लेता कि टैलेंट शो का डेट पोस्टपोन करना है या नहीं। तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं, हमें नेक्स्ट मीटिंग में इसके लिए बात करना चाहिए। तब जोसी बोलती है, ये तो हम वोट करके डिसीजन लेते हैं। फिर जोसी बताती है कि सभी स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि ये टैलेंट शो हो। फिर लीजी अनाउंस करती है कि ये टैलेंट शो आज रात में ही होगा। फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है कि होप कुछ विचेस से बात कर रही थी। तभी जोसी आती है और होप से बात करने लगती है। फिर पेनेलोप आती है और जोसी को एक लेटर देकर उसे बोलती है कि इसे अकेले में पढ़ना। तब पेनेलोप के चले जाने के बाद होप और जोसी एक दूसरे से फिर से बात करने लगते हैं। तब जोसी और होप एक दूसरे को हग करते हैं। होप के चले जाने के बाद तभी दिखाया जाता है कि एक स्लग जोसी के कान के अंदर घुस जाता है। फिर जोसी भी काफ़ी खुश दिखने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि सॉल्ट्समैन सोच रहे थे कि हर दिन मुझे वैम्पायर, वेयरवुल्फ और ड्रैगन या कुछ न कुछ से सामना करना पड़ता है। काश किसी दिन मुझे इन सब चीज़ों से हॉलीडे मिलता। तभी टीचर एमा आती है और बोलती है, मगर इस बार तो यूनिकॉर्न एक हॉर्स है और इससे हमें कोई खतरा नहीं है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी बिजी हैं टैलेंट शो प्रोग्राम को लेकर, तो तुम आज हॉलीडे ले लो।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूनिकॉर्न के पास प्रोफेसर अपने तसल्ली के लिए यूनिकॉर्न से बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि काफ़ी इनोसेंट बन रहे हो। सभी कहते हैं कि सिर्फ तुम यूनिकॉर्न हो, मगर सच तो यह है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तभी हमें एक स्लग प्रोफेसर के पैंट पर चलते हुए दिखाता है। फिर दिखाया जाता है कि कैलब बैठे बैठे सो रहा था। तभी उसके कान में एक स्लग घुसता है और फिर उसका नींद टूट जाता है। उस समय वैम्पायर डिस्कस कर रहे थे कि वे टैलेंट शो में क्या करें। तभी कैलब जाता है और बताता है कि हमें गाना गाना चाहिए। फिर किचन का सीन दिखाया जाता है कि होप और लैंडन केक बना रहे थे। तभी वे बातें करने लगते हैं कि टैलेंट शो में वे दोनों एक साथ क्या करेंगे। और तब लैंडन होप को बोलता है कि मैं तुम्हें प्राइवेटली गाना गा कर सुना दूंगा। फिर होप लैंडन को एंशिएंट नाइफ और मेलिवर के बारे में बताने लगती है। फिर अचानक केक जल जाता है तो लैंडन हड़बड़ा कर केक निकालने लगता है तो उसका हाथ जलने लगता है। तो होप उस ओवन के करंट को कट करने जाती है। तभी होप को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसके कारण उसके कान से स्लग निकलता है और उस स्लग को लैंडन मार देता है। फिर अचानक दिखाया जाता है कि होप लैंडन ट्रैप लोकेशन पर प्रोफेसर को खोजते हुए पहुंचते हैं और बोलते हैं, प्रोफेसर हमें आपकी मदद चाहिए। फिर होप बोलती है, एक स्लग है जो मेरे कान से निकला था। तब प्रोफेसर एक स्लग को दिखाते हुए पूछते हैं, क्या इस तरह का स्लग था? तब दोनों बोलते हैं हाँ। तब प्रोफेसर बोलते हैं, मैंने सोचा था कि ये केवल एक स्लग है और हम सब सोच रहे थे कि यूनिकॉर्न हार्मलेस है और हमें हार्म नहीं करेगा, पर इसी ने इन स्लग्स को छोड़ा है जिसके कारण ये हमारे स्कूल में और स्कूल के ग्राउंड्स में फैल चुका है और ये हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तब तक में हमें दिखाया जाता है कि यूनिकॉर्न मर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि टैलेंट शो स्टार्ट हो चुका है और कैलब गाना गा रहा है। फिर वे गाना गाते गाते डांस करना शुरू कर देता है और इधर दिखाया जाता है कि होप और लैंडन और प्रोफेसर उस स्लग पर स्टडी करने लगते हैं। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि अब हमें ज़्यादा खतरा है क्योंकि यूनिकॉर्न मर चुका है और हम सोच रहे थे कि यूनिकॉर्न एक मॉन्स्टर है, मगर यूनिकॉर्न सिर्फ एक होस्ट था जिसकी मदद से स्लग यहाँ पर आ पाए हैं। असली मॉन्स्टर तो ये स्लग है जो एक पैरासाइट है। जैसे कि वो बता रही थी कि स्लग शरीर के अंदर जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह पूर्व ग्रह प्रांतस्था पर ले जाता है। बस हमें लगेगा कि यह एक मस्तिष्क का हिस्सा है। तब वो बोलती है, तो मैंने क्या एक स्लग ड्रिंक कर ली थी? तब प्रोफेसर बोलते हैं, मगर अब यह बहुत सारे हैं और हमें पता करना होगा कि ये कहाँ और किसे इन्फेक्ट किए हैं। तभी अचानक लैंडन बोलता है कि जब स्लग होप के अंदर था तो वो मुझे कुछ एंशिएंट नाइफ के बारे में बता रही थी और कहीं ले जाने वाली थी, शायद मेलिवोर के पास। फिर प्रोफेसर बोलते हैं, होप उस वक्त शायद स्लग के कंट्रोल में थी। तब होप उस बोतल को उठाती है जिसमें स्लग था और बोलती है, इस स्लग के बायोलुमिनेसेंट यानी एक लिक्विड सब्सटेंस को देख रहे हैं प्रोफेसर? तब प्रोफेसर जब स्लग्स के लिक्विड सब्सटेंस जैसे चीज़ पर लाइट से देखते हैं और जैसे ही उस लिक्विड सब्सटेंस से लाइट पास किया तो एक ब्लू लाइट ग्लो करने लगा। फिर जैसे ही प्रोफेसर होप के फेस पर लाइट मारते हैं तो उन्हें दिखता है कि होप के फेस में जहाँ स्लग चला है वहाँ पर ब्लू लाइन ग्लो कर रहा है। फिर वे बोलते हैं कि हम अब इस लाइट की मदद से पता कर सकते हैं कि सारे स्लग्स कहाँ हैं और किसे इन्फेक्ट किए हैं। तब वे तीनों उस ब्लू लाइट की मदद से देखते हैं कि पूरे स्कूल में स्लग फैल चुके हैं और वे जब टैलेंट शो स्कूल में जहाँ पर हो रहा था वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्लग इन्फेक्ट कर चुका होगा। फिर लैंडन बोलता है इन्हें भी इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा जिससे ये स्लग के इन्फेक्शन से बच सकें। तब प्रोफेसर बोलते हैं, पहले हमें डॉक्टर सॉल्ट्समैन को बता देना चाहिए। तभी प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और होप और लैंडन टैलेंट शो देखने लगते हैं। उस समय स्टेज पर राफेल अपना पोयम सुना रहा था। फिर अचानक राफेल बोलता है, मेलिवोर आर्टिफैक्ट यहाँ क्यों है?
मॉन्स्टर आते हैं और पीपल्स भागने लगते हैं, पर आंसर पूछो तो कुछ नहीं हुआ यहाँ। मगर मैं कहता हूँ कि हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। इन सभी बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट्स के आईज ग्रीन ग्लो करता है। फिर वे सभी होप और लैंडन की तरफ दौड़ कर जाने लगते हैं। तभी होप आते देख अपने मैजिक के पावर से हॉल का गेट बंद कर देती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन और टीचर एमा एक बार में गाना गा रहे थे। तभी डॉक्टर सॉल्ट्समैन को प्रोफेसर का कॉल आता है और प्रोफेसर सॉल्ट्समैन को बताते हैं कि पूरे स्कूल में एक स्लग फैल चुका है जो सभी स्टूडेंट्स को क्रेजी कर दे रहा है और उससे बचने के लिए हमें सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। तभी एमा बोलती है, माइंड कंट्रोल स्लग्स। फिर डॉक्टर सॉल्ट्समैन और एमा इलेक्ट्रिक शॉक लेते हैं तो एमा के नाक से एक स्लग निकलता है। तब सॉल्ट्समैन उस स्लग्स को मार देते हैं। फिर शॉक अपने भी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे इन्फेक्टेड नहीं हैं। और इधर प्रोफेसर होप को एक जंजीर देते हैं कि वे उस दरवाज़ा को बांध दे ताकि दरवाज़ा ना खुले। तभी होप और लैंडन को लीजी मिलती है तो वे दोनों लीजी का एग्ज़ामिन करने लगते हैं कि स्लग उसे इन्फेक्ट किया है या नहीं। तब लीजी बताती है कि मुझे कुछ इन्फेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे पास एक सिल्वर लाइनिंग बैंगल है जो मॉम ने दिया है मुझे, और अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो हमेशा मुझे एक शॉक लगती है। तब होप पूछती है, जोशी कहाँ है? लीजी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मे बी वो इन्फेक्ट हो गई होगी। तब होप बोलती है, हमें जोशी को जल्द से खोजना होगा। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन और एमा स्कूल में आ चुके हैं। तभी प्रोफेसर हॉल के गेट को बंद करने का कोशिश करते हैं। तभी टीचर एमा आती है और अपने मैजिक के द्वारा गेट को अच्छे से बंद कर देती है। फिर टीचर एमा सॉल्ट्समैन और प्रोफेसर को स्लग प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन बताती है कि एक्जिमेंडर डस्ट ये पाउडर रोमन साम्राज्य के विचेस द्वारा प्राप्त हुआ था और यह किसी के टच के द्वारा इलेक्ट्रिक पास करता है। तभी लैंडन इस पाउडर को होल में गिरा देता है, यानी छींट देता है। फिर एमा अपने मैजिक पावर्स के मदद से एक स्पार्क उस पाउडर पर देती है तो पूरे हॉल में फंसे स्टूडेंट्स को शॉक लगता है और स्लग्स स्टूडेंट्स के शरीर से बाहर निकलता है। फिर सभी कोई स्लग्स को मारते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बने एक कॉटेज का सीन दिखाया जाता है कि जोशी और पेनेलोप उस लेटर के बारे में बात करती है जो पेनेलोप जोशी को देती है, और फिर उनका नज़र एक मेलिवर आर्टिफैक्ट पर पड़ता है जो उन्हें लेना था। तभी होप आती है और पेनेलोप को मैजिक की मदद से पीछे ढकेल देती है और पेनेलोप बेहोश हो जाती है। तब जोशी गुस्सा से होप पर अटैक करने वाली होती है। तभी लीजी उसे रोक देती है और लीजी जोशी से पूछती है, क्या मैं एक अच्छी सिस्टर हूँ? तो जोशी बोलती है, नहीं, तुम एक टेरिबल सिस्टर हो। फिर जोशी को उसके सिल्वर लाइनिंग बैंगल से एक शॉक लगता है। फिर जोशी के कान से एक स्लग निकल जाता है। तब होप उसे मार देती है। फिर लीजी और जोशी एक दूसरे को हग करते हैं। स्कूल में सॉल्ट्समैन एक अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं कि स्लग्स के कारण टैलेंट शो के बीच में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो फिर से एनुअल टैलेंट शो होगा। तब एनुअल टैलेंट शो में सभी अपने टैलेंट्स दिखाने लगते हैं, जिसमें विचेस टीम में जोशी गाना गाती है और उसी वक्त लीजी और उसके टीम डांस करती है और फिर से इस ईयर विचेस टैलेंट शो जीत जाती है। फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिस में डॉक्टर सॉल्ट्समैन मेलिवर आर्टिफैक्ट देखते हुए वाइन ड्रिंक करते हैं और जिस ग्लास में वे ड्रिंक करते हैं उस ग्लास में स्लग रहता है जो वाइन के साथ अनजाने में ड्रिंक कर लेते हैं। फिर किसी और लोकेशन से डॉक्टर सॉल्ट्समैन टीचर एमा को एक वॉइस मैसेज भेजते हैं। फिर वे सोचते हैं कि उस एंटिक से उन्हें नफ़रत है तो वे एंटिक को किसी नदी में फेंक देते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।